राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा व्लॉग। और ये वॉइस ओवर व्लॉग कर रही हूं मैं, पॉडकास्ट मान लीजिए एक तरह से, क्योंकि कल मैंने दो वीडियो देखे थे। एक वीडियो था जी हाँ दीदी का, वो भी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, ब्रेकडाउन हो गया था उनका। और वो कह रही थी कि मुझसे गलती हुई है पर मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मुझे इतना बुरा मत बनाओ, मुझे इतना नीचे मत गिराओ। इसके अलावा जो आपने देखा होगा नीतू मैना को लेकर भी एक जो वीडियो आया था, जिसमें कि लप्पू जी ने काफ़ी सारी बातें बोली थी, जूस को लेकर बोली थी और पति को मारने पीटने वाली बात को उठाया था, वो भी दोस्तों गलत था। उसके बाद आता है एक और वीडियो, और वो वीडियो होता है जी हाँ लप्पी का, यानी कि गोपी बहू का, यानी मनीषा का। मनीषा जो है वो वीडियो में काफ़ी रो रही है, और मनीषा जो है वो कहीं न कहीं अपने आप को ये शो कर रही है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, और काफ़ी चीज़ें उसमें दिखाई जा रही थी। और अकेले बैठी थी, कहाँ थी ये नहीं पता है। हालाँकि एक वीडियो और देखा मैंने जिसमें ये बोला जा रहा है कि अरे वो अपने ससुराल में है, वो अम्बाला में नहीं है, वो यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, उसका ससुराल में ही है वो, क्योंकि वो लोग उसको मानते हैं। चलिए मान ली भाई आपकी बात कि वो ससुराल में है, बट लोगों को लगता है कि वो शायद ऐसी जगह पर है जहाँ पीछे भैया जी की आवाज़ आ रही थी। बाकी दोस्तों एक और बड़ी चीज़ चल रही है इस समय वाईटी के अलावा, वो है रियल लाइफ इंसिडेंट, वो है अतुल सुभाष के इंसिडेंट का। अतुल सुभाष जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ के वजह से ही चलते फैमिली इश्यूज़ के चलते ही उस व्यक्ति ने अपनी जान दे दी। और ये मैटर वैसे बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया है, बाकी आप क्या कहते हैं इस पे बताइएगा। लेकिन अब बात करते हैं लप्पी के उस रोने वाले वीडियो पर, जहां वो नीतू मैना के वीडियो के बाद रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, मतलब कि ये जो सारी चीज़ें हैं उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? जब तक आप बोल रहे हैं तब तक मैं एक चीज़ और बता दूं। अगर हम बात करें जगत माता की या जगत दीदी जो भी आप बोलते हैं उनको, तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके बारे में सामने आई हैं। अब वो उसके लिए जब हमने सवाल किया था किसी से, तो उन्होंने कहा कि उसमें 70% बातें जो हैं वो सही हैं, मतलब वो जो इल्ज़ाम है उन पर वो सही है। 30% उसमें मिर्च मसाला है, नमक है। अब उस 30% में क्या चीज़ें हैं नहीं है, ये फ़िलहाल हमारे जानने में नहीं है, ये सब बातें वही लोग जानते हैं। खैर, अब बात करते हैं एक बार फिर से लप्पी की। तो एक वीडियो देखा था मैंने, वो वीडियो था स्वाति का। स्वाति ने भी कहा है कि देखो भाई, तुम्हारा पति तुम्हें कमरे से बाहर निकाल रहा था, तुम निकल भी जा रही थी, तो तुम इतनी कोई बच्ची तो थी नहीं। दूसरी, चलो मान लिया कि तुमको लगता है कि तुम्हारे साथ लोगों ने झूठ बोला, तुम्हारे साथ सच नहीं बोला, तो यहाँ पर जैसे तुम्हारी सिचुएशन थी कि तुम रूम से बाहर निकल जाया करती थी, सामने वाले की भी कोई सिचुएशन रही होगी। शायद वो डर के मारे नहीं बोल रहा होगा, शायद वो इसलिए नहीं बोलना चाह रहा होगा कि शायद तुम्हें बुरा लगेगा, या जो भी और कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे। पर तुमने अभी साफ साफ बोला कि अरे उस औरत ने हमसे छुपाया, अरे उस औरत ने हमें नहीं बताया, अरे उस औरत ने हमारा घर बर्बाद कर दिया। देखो तुम 26 साल की हो, मान लिया तुमको लग रहा है तुम्हारा घर उजड़ गया है, लेकिन आपके पास जो चीज़ें थी सुधारने की वो तो आपने इस्तेमाल नहीं की। जब भी आपको किसी ने समझाया आपने उसकी बात नहीं सुनी। अभी भी अगर आपको कोई बोलता है तो आप उससे लड़ जाते हो, उसको बुरा बोल देते हो, लेकिन आप अपने पति को कुछ नहीं बोलते हो। आज तक मुझे नहीं लगता है कि तुमने कभी भी उस व्यक्ति को कुछ बोला होगा या उसके लिए 2 शब्द भी यूज़ किए होंगे कि हाँ तू गलत है, हाँ तूने गलत किया है। आप हमेशा ही अगले बंदे पर जो है इल्ज़ाम लगा देते हो। हालाँकि इस बार जो वीडियो आया है वो शायद इसलिए आया है दोस्तों कि जनता को ये लगे कि अरे भाभी जी जो है कितनी इमोशनल हैं, क्योंकि ना व्यूज़ हो रहे थे डाउन। दूसरी तरफ ये बात की अगला बंदा भी रो रो के आ रहा है, लोग वहाँ भी सिंपैथी दे रहे हैं, तो शायद सिंपैथी एम्पैथी के लिए 2 दिन से उसको गायब किया गया। 2 दिन तक उसे मना किया गया कि वीडियो मत डालो, मत डालो। और उसके बाद लोगों ने सवाल किया, अरे कहाँ गायब हो गई है, कहाँ गायब हो गई है। और उसके बाद ये अचानक एक वीडियो आता है, क्योंकि नीतू दीदी को सामने लाया गया, तो नीतू दीदी पर इल्ज़ाम लगा कि नीतू दीदी ने उसको, यानी कि जगत दीदी के कहने पर उसके पति को मना किया था कि तू रील मत बना। अच्छा, इतने होने के बावजूद भी पति बेवफा है, पति साथ नहीं देता,
पति को पत्नी की कोई वैल्यू नहीं है, इसके बावजूद भी इसको रील्स की ही पड़ी। अरे हमको रील बनाने के लिए मना किया था, हमारे साथ वीडियो बनाने के लिए मना किया था। अरे और एक बात बताओ, सही बात है, स्वाति ने वो बात सही बोली थी कि भाई एक बात बताओ, ये लोग तो अभी 1.5 साल पहले तुम्हारी ज़िंदगी में आए हैं। उससे पहले तुम्हारी ज़िंदगी के जो 3 साल थे या 3.5 साल थे, उस 3 साढ़े 3 साल में तुम लोग कर क्या रहे थे? तब तुमने क्यों नहीं अपना फैमिली प्लानिंग कर लिया? साथ ही जो वीडियो मनीषा का आया है, आप उसमें देखिएगा कि जिस तरह से वो रो रही है ना, आंसू तो निकल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ उसकी आवाज़ निकल रही है। आ हाँ 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 हाँ, मुझे वीडियो बनाने से रोका गया। आ हाँ 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 हाँ। जैसे बच्चों को देखा आपने, जो रोते हैं तो उनकी ना आवाज़ें सुनाई देती है, दहाड़े सुनाई देती हैं, आंसू तो निकलते ही नहीं है। तो ये रोना जो था वीडियो में, इतना रो रो के वीडियो बनाना ज़रूरी था? अरे इतना ही गलत है तो स्टेप क्यों नहीं ले लेती हो भाई? क्यों नहीं अपने पति को सज़ा देती हो? क्यों नहीं अपने पति के खिलाफ एक रिपोर्ट डाल देती हो? क्यों नहीं अपने लिए डाइवोर्स फाइल कर देती हो, अगर इतना ही सब कुछ गलत है? और पहले तो भाई ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें इस बात का दुख ज़्यादा है कि वीडियो बनाने से रोका गया, या फिर तुम्हारे पति को तुमसे अलग किया गया। मुझे तो अभी तक नहीं यही समझ में आ रहा है कि इस बंदी को इस बात का दिक्कत ज़्यादा था कि मेरे को मेरे पति के साथ वीडियो बनाने के लिए रोका गया, बनाने के लिए रोका गया। उसके बाद है गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर। व्हाट्सअप गाइस, मुझे नहीं पता ये वीडियो किस चैनल पर आएगा। अरे ये क्या बात है भाई, यानी कि तुम्हारे पास पूरी टीम है, तुम टीम को वीडियो बनाकर भेज देती हो, फिर वो एडिट करता है, फिर वो अपलोड करता है, तो इनको ये तक नहीं पता होता, इतने चैनल हैं इनके पास, कि ये जो वीडियो बना रही हैं वो कहाँ पर अपलोड होगा। हे भगवान! और सबने इनके साथ गलत किया है, सबने इन्हें धोखा दिया है। ये आज के वीडियो में बात करें एक पर्सन के बारे में। पर्सन ये जो ज्ञान की बातें बता रही हैं कि गलत का साथ देने वाला गलत होता है, तो भाई तुम भी तो गलत का ही साथ दे रही हो। तुम कौन सा आवाज़ उठा रही हो अपने लिए? गाइज, आपको ये बात समझ में आए ना, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कि लप्पी जो है वो खुद गलत का साथ दे रही है और दूसरों को ज्ञान देने चली आ रही है, वो भी रोते रोते, फेक रोते रोते। जी हाँ, ऐसा लगता है गाइस कि 4 औरतें, हाँ, ये देखिए, ये तो लहज़ा है इस औरत के बात करने का, इस लड़की के, लड़की तो नहीं बोलूँगी, औरत ही बोलूँगी, क्योंकि ये भले बोलती रही है मैं अब औरत बनूँगी, मैं लड़की थी, मैं लड़की थी। नहीं बहन, 5 साल की शादी के बाद कोई भी लड़की नहीं बचती है, औरत ही हो जाती है। इसके अलावा मैडम जी कह रही हैं, लप्पी ये कह रही हैं कि अरे भोपाल के लोगों ने हमारा सब कुछ लूट लिया है, एक वीडियो रिकॉर्डिंग बचाने के लिए मेरा घर पर बात कर दी। साथ ही वो ये कह रही है कि मिडिल फिंगर दिखाई है नीतू ने अपने वीडियो में, मेरे को पसंद नहीं है, मेरे पति को पसंद नहीं है। तो कहने का मतलब साफ दिख रहा है कि ये जो वीडियो आया है रोने वाला, जिसमें कि इनके आंसू तक नहीं दिखाई दे रहे हैं, अभी मैं आपको कमेंट्स भी पढ़ के सुनाऊंगी, इसी वीडियो पर आपको सुनाऊंगी, मैं बिल्कुल पूरे कमेंट सुनाऊंगी कि क्या क्या कहा जा रहा है। एक आंसू नहीं है इसके, और इसने वही बात बोली है कि नीतू ने जो उंगली दिखाई है वो मेरे को दिखाना पसंद नहीं है, ना मैं देखूंगी ना मेरा आदमी देखेगा, लेकिन आदमी ने धोखा दिया है, वो गलत है, लेकिन नीतू में ना बहुत ज़्यादा गलत है। अरे बहन, तू क्या बोलना चाहती है, तेरे को पहले डिसाइड कर ले। और ये जो लैंग्वेज यूज़ कर रही है, फट गया था, फट गया था, और उसके बाद मना करते हैं अंकुश को कि अंकुश बात ना करे। वाह, कमाल है भाई। अच्छा, दोनों भागीदार हैं तो तुम भी भागीदार हो, लेकिन रिकॉर्डिंग की बात कर रही है यहाँ पर, यानी कि कहीं ना कहीं ये बात अब दबने नहीं वाली, अभी रिकॉर्डिंग भी की भी बात सामने आएगी, यानी ये मुद्दा अभी और चलने वाला है। जाने उस रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या था, जाने उस रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या था, यानी ये अभी भी चाहती है कि चीज़ें और खुलें। भाई रोने पे तो भाई क्या ही बोलूँ, मुझे इतनी तेज हंसी आ रही है। मेरा भी जरा भी नहीं सोचा, मेरे भी गरीब माँ बाप है। मतलब यार बकवास है, क्या रोना है, रोना है तुम्हारा? ये सिर्फ और सिर्फ सामने वालों को दिख रहा है कि तुम सिर्फ एक्टिंग कर रही हो। तो फाइनली लास्ट में बस यही कहना चाहेंगे कि देखो लप्पी, तुम चीज़ों को समझ नहीं रही हो, तुमको पता चल नहीं रहा है, तुम्हारे अंदर सिक्स सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, तुम दूसरों से डिपेंडेंट हो, दूसरे तुम्हें आके बताएंगे तो दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। जब अपना घर डूब रहा होता, अपनी नाव डूब रही होती, तो हमको खुद सावधान होना पड़ता है। तो इल्ज़ाम लगाना बंद करो, और दूसरा अपने पति पर भी इल्ज़ाम लगाओ, पति को भी समझो कि वो क्या चीज़ है, वो तुम्हारे को प्यार करता भी है कि नहीं करता है। देखो, आंखें खोलो, और ये रोना रट्टा जो है मचा रखा, उसको बंद करो, ठीक है? इलाज करवाओ अगर इतना ही तुम्हारा बॉडी कांपता है तो। और चलिए अब इनके कमेंट्स पढ़ लेते हैं, मज़ेदार कमेंट्स। आज का रोना देखकर मुझे विश्वास हो गया है पूरी फैमिली नाटक कर रही है, ये मनीषा सबसे बड़ी नौटंकी बाज है। साथ ही किसी ने कहा है कि ये जितनी भी चीज़ें हुई हैं उस पर तुम्हारा हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल है। भाई क्या एक्टिंग करती है बंदी,
वेरी नाइस स्क्रिप्ट रिटन बाय हरलप्पू। अपने पति की गलती दूसरे पे मत डालो, वो होता कौन है किसी औरत को बदनाम करने वाला। शेम ऑन यू। मनीषा दीदी से 2 सवाल हैं। आप बोल रहे हो आपको बताया नहीं गया, अब आपको पता चल गया तो क्या उखाड़ लिया पता करके, और आपको पता भी है क्या ही उखाड़ लोगे सचिन का। आपके रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा। अरे तुम बहुत हमदर्दी थी तुमसे, बट आज का वीडियो देखकर मुझे सिर्फ और सिर्फ हंसी आ रही है। सीरियसली मुझे भी हंसी आई है। ये केवल ब्लेमिंग कर रही है, ब्लेम गेम खेलती है। पति को इसको छोड़ना नहीं है। पति पति करती रहती है, मुझे प्यार है पति से, प्यार है पति से। अरे भाई, अगर तुम्हारा पति इतना ही बुरा है, इतना ही ख़राब है, तुम्हारा पति तुम्हें माँ नहीं बना रहा है दूसरों के कहने पे, तो क्या फ़ायदा है? तुम अलमारी में सजा के रखोगी क्या पति? पति के अलमारी में सजाने के लिए होते हैं क्या गुड्डे? अगला कमेंट है कि मनीषा, क्या मैं जान सकती हूँ अब अपने पति का अफेयर जानने के बाद क्या उखाड़ ली तुम? इसको उसको बोलना बंद करो। तुम्हारा पति हमेशा इसी नेचर का है। तुम्हें खुद जाना है उस चीटर के पास। आखिर क्यों? तुमने खुद अपने पति का साथ दिया है, आपकी भी भागीदारी है। दूसरों को बोलना छोड़ो, रोने से कुछ नहीं होगा। साथ ही किसी ने कहा है कि ओवर एक्टिंग, ओवर एक्टिंग, ओवर एक्टिंग। पब्लिक जाग गई है, रोने से अब कुछ नहीं मिलेगा। विक्स के आंसू हैं ये। अरे आंसू तो निकल ही नहीं रहे उसके। एक कमेंट यहाँ पर पढ़ा था मैंने, जिसने में लिखा है कि अगर आप इसके वीडियो को बड़ा स्क्रीन पर देखोगे ना, तो आपको साफ दिखाई देगा कि ये आंसू नाम को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आवाज़ से रो रही है। ये जो बच्चे जैसे आवाज़ निकालते हैं ना, आंसू है ही नहीं। इसका रोना मतलब पहले जब हम रोते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे आंसू आते हैं, ना कि हमारी आवाज़। और जो सच में रोते हैं वो आंखों में बिना चिल्लाए आंसुओं से रोते हैं। ये क्या रो रही है? ये रो नहीं रही थी, ये मुझे हंसा रही थी एक्चुअली। ये कॉमेडी वीडियो था। और जो भी लोग ये कह रहे हैं ना कि अरे ब्रेक डाउन हो गया है मनीषा का, वो बहुत पागल लोग हैं, क्योंकि कहीं भी ब्रेक डाउन जैसी चीज़ तो दिखाई नहीं दे रही थी। और इसने वीडियो में एक चीज़ और बोली है, मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर पता भी नहीं है इसे क्या होगा। सच में ये वो बात बोल रही है जो उसको पति ने लिख कर दिया है, स्क्रिप्ट बचाई गई है कि भाभी ये बोल देना। हाँ भैया यही बोल रही है, बोल दूंगी। मिडिल फिंगर दिखाई गई थी। एक्चुअली व्यूज़ हो गए थे डाउन, व्यूज़ बढ़ाने थे। दूसरा ये कि लोगों की नज़रों में एम्पैथी और सिंपैथी गेन करनी है, इसीलिए कर दिया गया था इनको गायब। फिर अचानक इनको लाया गया सामने, और वो भी रोते हुए। तो ये है सारा यहाँ पर मैटर। तो आपको मैं बता दूं कि ये कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ रोना धोना दिखाया गया था। और ये तब नहीं रोती है जब इनकी सास किसी और के बच्चे को बोलती है कि वो नचनिया है। ये तब नहीं रोती हैं जब इनका पति इनके साथ बेवफाई करता है, तब बोलती भी नहीं है। आज तक इन्होंने अपने पति के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। बस यही बोला, मैं अपने पति से इतना प्यार करती हूँ, मेरा घर उजाड़ दी, मेरा घर उजाड़ दी। अरे भैया, अपने घर उजाड़ने के सारे लक्षण तुम्हारे अंदर है, इतना ही तुम्हारा। तुम पहले देखो तो सही तुम्हारा पति है किस नेचर का। तो ओवरऑल बात यह है कि जो लप्पी हैं उनका रोना रट्टा जो मच रहा था वो बिल्कुल ही जनता को मैनिपुलेट करने के लिए बनाया गया था। साफ दिख रहा था कि बंदी रो नहीं रही है, नाटक कर रही है रोने का। इवन लोगों को हंसी आ रही है। कमेंट सेक्शन में आप जाके पढ़ लीजिए कमेंट्स, आपको साफ हो जाएगी सारी बातें। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय दे सकते हैं।